जो लोग ये कहते हैं ब्लॉगिंग अब खत्म हो चुकी है, ब्लॉगिंग से पैसे नहीं बनाए जा सकते, ये वीडियो देखने के बाद उनका ये मिथ दूर होने वाला है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं क्विकली, जिनको नहीं पता है ब्लॉगिंग होती क्या है। आप इंटरनेट पर जाकर के कुछ भी टाइप करते हो, उसके बाद में आपको जो रिजल्ट शो होते हैं उस पर आप क्लिक करते हैं, तो जो भी आप इंफॉर्मेशन रीड करते हैं, ठीक है ना, वो आर्टिकल के फॉर्मेट में पड़ी हुई होती है और उसे ही बेसिकली ब्लॉगिंग कहा जाता है। ठीक है ना, आपको अब समझ में आ गया होगा। अब जब ये चीज आपको पता चल गई है ब्लॉगिंग क्या होती है, अब हम ये समझ लेते हैं ब्लॉगिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना होता है। ब्लॉगिंग करने के लिए आपको डिसाइड करना होता है आपकी नीश, ठीक है ना, क्योंकि आप ब्लॉगिंग करने वाले हैं तो किस निश पर ब्लॉगिंग करने वाले हैं। ऐसा तो नहीं कि आप फैशन पे भी कर लें, आप बेसिकली आप फाइनेंस पे भी करें, ठीक है ना, उसके बाद में आप ट्रेवल पे भी करें, आप सारी की सारी चीजों से रिलेटेड पोस्ट डाल रहे हो अपनी वेबसाइट पर, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक निश डिसाइड कर लेनी है। मैं एक एग्जांपल देकर के आपको बताता हूं। बीबॉम एक यूट्यूबर है जो कि बेसिकली टेक रिलेटेड प्रोडक्ट अनबॉक्स करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। इनकी एक साइट भी है बीबॉम, जहां पे वो टेक इंफॉर्मेशन देते हैं सारी की सारी, ठीक है ना। तो उनका एक वो निश है, कौन सा, वो टेक इंफॉर्मेशन अपनी साइट पर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको निश डिसाइड कर लेना है कि आप किस निश पर बेसिकली ब्लॉग पोस्ट करने वाले हैं अपनी वेबसाइट पर। यह चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे कुछ टॉप ब्लॉगर के नाम बता रहा हूं जो बहुत अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं। एक है हर्ष अग्रवाल जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट पॉपुलर है, एंड देन सेकंड है आपके ट्रैक इन टेक वाले जो कि इनका यूट्यूब चैनल है और इनका एक साइट भी है track.in, बहुत अच्छे लेवल पर वो रैंक करती है और बहुत अच्छे पैसे बना रही है। और मैं आपको अगला बताऊं तो श्रद्धा शर्मा जी है जो कि फाउंडर है योर स्टोरी की, ठीक है ना। ये ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं ब्लॉगिंग से, ठीक है ना। बहुत सारे और भी लोग हैं, ठीक है ना, लेकिन मैंने आपको इनके नाम बताए कुछ के, और भी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ब्लॉगिंग खत्म हो गई, ब्लॉगिंग से पैसे नहीं बना सकते। जब पैसे नहीं बना सकते तो ये लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि ब्लॉगिंग से पैसे बनाए जाते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए हम किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी। वेबसाइट इजी तरीके से वर्डप्रेस से आप बना सकते हैं। वर्डप्रेस पे वेबसाइट आप बनाते हो तो दो चीजों की आपको रिक्वायरमेंट होगी, एक डोमेन होगा और दूसरा आपका होस्टिंग होगा। डोमेन क्या होता है, डोमेन आपका होता है जैसे कि आपका घर है, ठीक है ना, उस घर का पर्टिकुलर कोई एड्रेस होगा। तो ऐसे ही इंटरनेट की दुनिया में आपका जो साइट होगा उसका साइट का नाम क्या होगा, दैट इज डोमेन, ठीक है ना। होस्टिंग को मैं आपको सिंपल वे में और बता रहा हूं, जैसे कि आपका घर का जो एड्रेस है, अब उस घर का एड्रेस पे आपने किस टाइप का घर बनाया हुआ है, अंदर का इंटीरियर कैसा है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है बेसिकली आपका होस्टिंग। ऐसे ही इंटरनेट की दुनिया में क्या है कि आप जो बेसिकली ब्लॉग जो पब्लिश करने वाले हैं, तो वो ब्लॉग आप कहीं ना कहीं रखने वाले हैं, स्पेस आप बाई करते हैं जिसको बोलते हैं होस्टिंग, ठीक है ना। इंटरनेट की दुनिया में आप स्पेस बाई कर लेते हैं जहां पे आपकी सारी की सारी चीजें वो सेव रहने वाली है, ठीक है ना, तो दैट इज अ होस्टिंग। अब यहां पे मैं एक चीज और बता देता हूं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि फ्री मेथड की तरफ चले जाते हैं जहां पे ना ही तो उन्हें डोमेन बाय करने की जरूरत पड़ती है और ना ही वो होस्टिंग बाय करने की जरूरत पड़ती है, वो है ब्लॉगर। ब्लॉगर पर जाकर के आप फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप सीरियस हैं, ठीक है ना, तो फिर आप वर्डप्रेस के माध्यम से ही वेबसाइट बनाएं, क्योंकि यहाँ पे खर्चा करके वहां पे आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स नहीं मिलते हैं और वो फ्री का प्लेटफॉर्म है, तो आप समझ सकते हैं वहां पे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि वहां पे आपका टाइम जाएगा और कोई फायदा निकलने वाला है नहीं। इसीलिए आप इन्वेस्ट करेंगे, व्हेन यू विल पे अटेंशन। जब आप पैसा देते हैं ना तो कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि यहां से मेरे को पैसे बनाने हैं, इसीलिए स्टार्टिंग में आप पैसा खर्च कर लेंगे तो आप सीरियस हो जाएंगे इस काम के प्रति। जब आपका वेबसाइट बनकर के रेडी हो जाए, अब वेबसाइट कैसे बनाए वो इजी तरीके से आप यूट्यूब पर जाकर के सीख सकते हैं, बहुत सारी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। अब वेबसाइट पब्लिश होने के बाद अब आपको क्या करना है, राइट ब्लॉग को लिखना है। जो भी आपने डिसाइड करी है उससे रिलेटेड अब आपको ब्लॉग को लिखना है, स्टार्ट करना है। अब लिखने के साथ साथ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी आप ब्लॉग लिख रहे हैं वो कंसिस्टेंसी के बेसिस पर लिखें। ऐसा नहीं कि आज लिख दिया फिर 1 महीने के बाद फिर 2 महीने के बाद, ऐसा नहीं। जो भी आप लिख रहे हैं, हफ्ते में 1 बार लिख रहे हैं तो वो हफ्ते में 1 बार जाना चाहिए। हफ्ते में अगर 2 बार लिख रहे हैं तो हफ्ते में 2 बार वो जाना चाहिए। कंसिस्टेंसी के बेसिस पर आपको आपकी साइट पर बेसिकली ब्लॉग पब्लिश करने हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ठीक है ना। कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऑडियंस को ये नहीं पता कि कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है। तो कंसिस्टेंसी जरूर से मेंटेन आपको करनी है। ब्लॉग को पब्लिश करने के साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है जिसपे आपको काम करना पड़ेगा, वो है एसईओ, जिसे बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो वो किस तरीके से सर्च में आएगा ये भी आपको सीखना पड़ेगा। अब मैं आपको एसईओ को बिल्कुल सिंपल करके बताता हूं, क्योंकि मैं एसईओ में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरे समझ से एसईओ क्या है मैं आपको बता रहा हूं। आप देखिए, जो आप टॉपिक लिख रहे हैं, ठीक है ना, जो भी आप बेसिकली ब्लॉग लिख रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप ही पहले ऐसे बंदे हैं कि जो आप पहला ब्लॉग लिख रहे हैं वैसा ही ब्लॉग बहुत से लोगों ने पब्लिश किया हुआ होगा ऑलरेडी गूगल पर। तो जाकर के उनके बेसिकली ब्लॉग को एनालाइज करिए, उनसे बेटर बेसिकली आप कह सकते, थोड़ा वहां से आइडिया ले सकते हो, थोड़ा वहां से आइडिया ले सकते हैं, और उनसे बेटर आपका ब्लॉग होना चाहिए। जब उनसे बेटर होगा आपका ब्लॉग तो डेफिनेटली गूगल धीमे धीमे उसको रैंक में लेकर के आएगा। ये मेरे को एसईओ की डेफिनेशन पता है और मेरे हिसाब से ये सबसे परफेक्ट एसईओ है। बाकी आप इसको और भी अच्छे लेवल पर सीख सकते हैं। अब फाइनली बात कर लेते हैं कि ब्लॉगिंग से पैसे बनाए कैसे। तो ब्लॉगिंग से पैसे बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपके साथ 4 तरीके शेयर करने वाला हूं जो कि इफेक्टिव है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पहला है एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है ना। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, वैसे मैंने इस पर कंप्लीट डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्यादा जानना चाहते हो तो उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन पहले आप ये वीडियो कंप्लीट देख लीजिए। एफिलिएट इन द सेंस ये है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप गूगल पर जाकर के टाइप करते हैं बेस्ट मोबाइल अंडर 15,000 रुपीज, ठीक है ना। जब आपने ये टाइप किया तो उसके बाद में साइट ओपन होती है। साइट ओपन होने के बाद उस साइट पर वो वाले सारे के सारे मोबाइल लिस्टेड होते हैं, ठीक है ना। तो मोबाइल लिस्टेड होता है तो जो आपको पसंद आता है आप उस पर क्लिक करते हो तो वो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देती है आपको दूसरी साइट पर जहां से वो प्रोडक्ट बेसिकली उठाया गया होता है। फ्लिपकार्ट हो सकता है या अमेजोन हो सकता है। उसके बाद में आप उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उस साइट वाले को थोड़ा कमीशन मिलता है। दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया। अब जो सेकंड वे है वो है गूगल एडसेंस। वैसे ये नंबर 1 पे होना चाहिए था, लेकिन मैंने सेकंड नंबर पे कर दिया है। कोई बात नहीं, 3-4 तरीके मैं आपको बता रहा हूं, ऊपर नीचे हो जाएंगे तो चलेगा, ठीक है ना। अब गूगल एडसेंस से क्या होता है, जब आपकी वेबसाइट पर बेसिकली ऐड आते हैं, गूगल के द्वारा वो ऐड लगाए जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली ऐड आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसमें जाकर के खुद लगाएंगे, वो ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। तो जब आपकी साइट पर ऐड लगे होते हैं तो जो ऐड पर क्लिक होता है उसके बदले आपको पैसा मिलता है, ठीक है ना। एज सिंपल एज आप इसको समझ सकते हैं कि यूट्यूब पर जो ऐड आते हैं, ठीक है ना, यूट्यूब पर की वीडियो पर जो ऐड आते हैं उस पर हम लोग क्लिक करते हैं, स्किप करते हैं तो ऐड पर क्लिक होता है। तो ऐड पर क्लिक होने के बाद जो क्रिएटर होता है उसको पैसा मिलता है, ठीक है ना। और वो ऑटोमेटिकली ऐड आते हैं, क्रिएटर नहीं लगाता है। ऐसे ही गूगल आपकी वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली वो ऐड लगा देता है। अच्छा, डिपेंड ये करता है कि आपकी वेबसाइट पर कितना ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, कितना ज्यादा उन एड्स पर क्लिक हो रहा है, उसके बेसिस पर आपकी अर्निंग होती है, ठीक है ना। थर्ड जो इनकम सोर्स है वो है स्पॉन्सरशिप का। जैसे कि आपका जो भी निश से रिलेटेड है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आप फैशन से रिलेटेड बेसिकली पोस्ट बनाते हैं, ठीक है ना। तो फैशन वाली कंपनी अगर आपको बेसिकली अप्रोच करती है, वो कहती है कि हमारा बेसिकली ये प्रोडक्ट है, आप अपनी वेबसाइट पर इसका ब्लॉग पब्लिश कर दीजिए, तो आप उनसे बदले में पैसा चार्ज करते हैं। ऐसे ही जो यूट्यूबर होते हैं वो किसी भी प्रोडक्ट को बेसिकली प्रमोट करते हैं तो वो ब्रांड से पैसा लेते हैं, उसके बाद में वो उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही ब्रांड आपको अप्रोच करेगा तो जो भी उसका प्रोडक्ट होगा तो उस प्रोडक्ट के बारे में आपको ब्लॉग आपकी साइट पर पब्लिश करना होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहां से पैसे बना सकते हैं। अब जो अगला तरीका है वो है सेल योर ऑन प्रोडक्ट। आप अपने खुद के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अपनी टी शर्ट सेल कर सकते हैं या आपके फैशन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है वो सेल कर सकते हैं। ब्यूटी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है वो आप अपने ब्लॉग पर बेसिकली सेल कर सकते हैं। ये एक सबसे अच्छा वे है और इस तरीके से लोग बहुत अच्छे पैसे बना रहे हैं। होता क्या है कि उन्होंने स्टार्टिंग में कोई ब्लॉग स्टार्ट किया फैशन से रिलेटेड, ठीक है ना। तो फैशन से रिलेटेड बेसिकली ब्लॉग बनाया जा रहा है। जब उनकी वेबसाइट पर बहुत अच्छा ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है तो अपना खुद का कोई फैशन टाइप का प्रोडक्ट ले आते हैं और वो भी अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां से भी पैसे बनाते हैं और ये सबसे अच्छा तरीका भी है। तो ये थे कुछ इफेक्टिव वे जिनसे आप पैसा बना सकते हैं ब्लॉगिंग के द्वारा। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये पॉपुलर तरीके हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि आज के टाइम पे भी लोग ब्लॉगिंग से बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं और आप भी बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी धमाकेदार पावरफुल कंटेंट बनाने में मेहनत जाती है।
इसीलिए शेयर करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।